हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरओ और एआरओ को 1.5 या 2 महीने या जो 2.5 महीने हमारे पास समय बचा हुआ है, इसमें किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। समय बहुत कम है। जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी पहले तैयारी हो गई, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि किस तरीके से आरओ या एआरओ की प्रिपरेशन करनी है। उन्होंने पहले से बहुत सारा पढ़ रखा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बचे हुए समय में बहुत अच्छा आउटपुट देना चाहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आरओ का जो प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें 140 नंबर की जीएस आती है और 60 नंबर की हिंदी आती है। तो अगर हमें प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हमें जीएस और हिंदी में अच्छा स्कोर लाना होगा। और सीधा सीधा मान के चले, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो आउट ऑफ 200 130 क्वेश्चन होना चाहिए। मेरिट हो सकता है कुछ ऊपर नीचे चली जाए। लास्ट टाइम भी शायद आरओ की जो मेरिट गई थी प्री की, वो 121 से 124 मार्क्स के अराउंड गई हुई थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकती हैं। तो सबसे पहले आते हैं हिंदी में। हिंदी जो एग्ज़ाम होता है आरओ का, वो 60 नंबर का होता है। 6 टॉपिक डिवाइड होते हैं और हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 60 नंबर का हिंदी होता है। तो हिंदी में नॉर्मली क्या है कि अगर कोई पर्सन 50 के ऊपर स्कोर करता है तो उसको अच्छा स्कोर माना जाता है। और हिंदी में जितना अच्छा स्कोर होगा उतना टोटल स्कोर में बढ़ जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि जीएस में स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आरओ का जो प्री एग्ज़ाम होता है वो पीसीएस के एग्ज़ाम से टफ आता है नॉर्मल कंडीशन में, ऐसे अगर माना जाए तो मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट ले सकते हैं हिंदी में। ये हिंदी की बुक है हरदेव बहारी की। एक ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ें। वो जो 6 टॉपिक है, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं और इससे आपको एक बार उन 6 टॉपिक को पढ़ना है। जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अशुद्धि शोधन हो गया। इस टाइप के जितने भी टॉपिक, 6 टॉपिक जो सिलेबस में है, आपको इस बुक से एक बार देखना है। एक बुक ये है। ये जो दूसरी बुक है, ये पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है। इसमें भी वही 6 टॉपिक आपको देखने हैं और उससे आपको पूरा कवर करना है। एक ये पृथ्वीनाथ पांडे हो गई, दूसरी है हरदेव बहारी की बुक हो गई। ये मानक किताब है, आयोग भी इनको स्वीकार करता है। इसके बाद जब आप लोग इन दोनों बुकों से जब आप टॉपिक को पढ़ ले पूरा, तो फिर आपको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल इसको आपने पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया। रिवाइज करने के लिए एक ये बुक आती है, ये घटना चक्र पब्लिकेशन की है। इसमें सारे 6 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन अभी तक आरओ आरओ में आए हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। आप अगर इसको पढ़ेंगे और कंटिन्यू से 3 बुक पढ़ेंगे तो आपके 60 में 50 नंबर स्कोर हो जाएंगे इस बचे हुए समय में भी। अगर आप जीरो से भी हिंदी शुरू कर रहे हैं तब भी आप इनको पढ़ने के बाद आउट ऑफ 60 50 प्लस गेन कर लेंगे। अब अगर आपने हिंदी पढ़ लिया तो अब दूसरा हमारा आ जाता है जीएस, कि हम जीएस में कैसे अच्छा स्कोर करें। देखिए, जो लोग पुराने हो चुके हैं उनके पास बहुत सारी मानव बुक हैं जिससे उन्होंने प्रिपरेशन की होगी। हिस्ट्री के लिए उनके पास हो सकता है कि सतीश चंद्र की बुक हो या स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। लेकिन अब चूंकि इतना समय बचा नहीं है जिससे प्रिपरेशन किया जा सके, तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 महीने में कैसे उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए बात करेंगे। ये देखिए, ये घटना चक्र पब्लिकेशन की पूर्वावलोकन की बुक है। इसमें ये पीछे आप बुक से देख रहे हैं, ये 8 बुक आती हैं। इसमें से आप केवल 3 या 4 बुक ले लीजिए। एक हिस्ट्री की, एक जियोग्राफी की, एक साइंस की, एक पॉलिटी की। आप इन बुक्स को खरीद लीजिए। टोटल जो सारी चारों बुक्स मिला करके जो पेजेस होंगे, लगभग वो 2000 पेज होंगे। आपको डेली 60 से 70-80 पेज पढ़ने हैं और इसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया होता है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो जब आप इससे पढ़ लेंगे आपका जीएस का स्कोर हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर नहीं होगा, लेकिन अगर आप जीएस में 140 क्वेश्चन में अगर आप 70 क्वेश्चन इधर ला रहे हैं और 50 से 55 उधर ला रहे हैं, तो आप आने वाले यानी जो सिलेक्शन जो होता है 120 के ऊपर, आप उस लाइन में आ जाते हैं जिसमें सिलेक्शन हो सकता है। 2 महीने में अगर आप जीरो से चालू कर रहे हैं तो आपके पास इतना हो जाएगा कि आप सिलेक्शन की लाइन में आ जाएंगे। श्योरिटी तब भी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। अब हमारे पास केवल 2 से 3 महीने हैं, तो इस 2 से 3 महीने में हम लोग कम समय में कितना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद एक तीसरा टॉपिक आता है करंट अफेयर्स का।
अब करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास या आपके पास इतना समय नहीं है कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या विजन की पढ़ें या इस टाइप की बुक्स पढ़ें, क्योंकि करंट के लिए इतना समय नहीं है। तो उसका जो सबसे सही तरीका है, ये जो दृष्टि की बुक आती है करंट अफेयर्स की, पूरे साल की होती है, इसे आपको पढ़ना है। अभी जो भी आई हो उसको आप खरीद लीजिए, सितंबर या अक्टूबर तक का उसमें दिया होगा, उसको पूरा पढ़ डालिए। और पढ़ना ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना है, आपको पढ़ने का तरीका ये है, आपको इस तरीके से, आप देख रहे हैं कि आपको मार्किंग करनी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आप इधर देखेंगे, इस तरीके आपको इस पूरी बुक को, फिर से देखिए, इस पूरी बुक को आपको 2 से 3 बार पढ़ जाना है। अब सपोज करिए सितंबर तक आपने अभी कवर कर लिया है, उसके बाद में फरवरी में अगर एग्जाम होता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसकी फिर से बुक आएगी, उसको फिर से आप पढ़ लीजिए। क्योंकि आपने पूरा 1 साल का ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। तो अगर जीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 20 भी सही कर लिए, और जो ये वाली जो बुक्स मैंने बताई हैं, अगर आपने इनको सही तरीके से पढ़ा, तो आप केवल 2 या 3 महीने में ही 120 से 125 नंबर के ऊपर ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ अगर आप सही से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, आगे और इसी टाइप के वीडियो मैं डालूंगा। थैंक यू।